परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2717 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 14 पढ़ते हैं। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन परन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। महिमामय यीशु मसीह के श्वेत ऊन समान बाल पर जिसे यूहन्ना ने देखा था, हम हमारे कल के मनन में चर्चा की। निम्न पद में दूसरी बात उनकी आंखों के बारे में देखते हैं। प्रभु की आंखों के बारे में यूहन्ना लिखता है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान प्रभु के सर्व ज्ञान को अथवा सब कुछ जानने और देखने की उनकी क्षमता को यह सूचित करता है। इब्रानी 4:13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। भजन 33:13 में भजनगार गाता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अर्थात वचन ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य का हर काम, वह चाहे हमारा व्यवहार हो, विचार हो या बोली, परमेश्वर देखता है और वो जानता है। हम कभी भी परमेश्वर से ये नहीं कह सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया था, नहीं तो नहीं बोला या सोचा। प्रभु सब देखते रहता है, वह सर्वज्ञानी है। यूहन्ना ने प्रभु की जिन आंखों का दर्शन किया वह साधारण आंखें नहीं थी, बल्कि आग की ज्वाला के समान आंखें थी। आग न्याय का और दंड का प्रतीक है। फायर इज ए सिंबल ऑफ जजमेंट एंड पनिशमेंट। इब्रानी 12:29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रभु न केवल हमारे कामों को देखने वाला है, बल्कि वह हमारे कामों को जांचता है और जिसे दंड देना है उसे देता भी है। वह विश्वासी और अविश्वासी दोनों के कामों को परखने वाला है। उसी के न्यायासन के सामने उद्धार प्राप्त विश्वासियों के न्याय के बारे में 1 कुरिन्थी 3:13 से 15 तक के भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। विश्वासियों के कामों का न्याय के बारे में यह बता रहा है कि प्रभु की आग की ज्वाला समान आंखें उससे परखेगी और केवल वही कामों का हम प्रतिफल प्राप्त करेंगे जो हम यीशु मसीह की महिमा के लिए किए हैं। अन्य सभी काम जो हम अपनी महिमा एवं अपना लाभ के लिए किए हैं नष्ट हो जाएगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा। केवल व्यक्ति ही स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 20:11 से 15 तक के भाग की ओर जब हम आते हैं, वहां पाप में मरे हुए अथवा विश्वासियों के न्याय के बारे में देखते हैं। जैसे पुस्तकों में हर एक के काम के संबंध में लिखा है, वैसे सबका न्याय होगा। अंत में सभी को इस कारण आग की झील की ओर डाल दिए जाएंगे कि उन्होंने परमेश्वर का उद्धार का मार्ग को, जो यीशु मसीह है उद्धार करता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया। हाँ प्यारो, प्रभु की आगे हमें देख रही हैं। वे आगे ना केवल देखने वाली हैं, बल्कि वे हमारा न्याय भी करने जा रही है। इसलिए वरिष्ठ प्रेरित पत्रस हमें चेताता है, और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो
तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। पहला पत्रस 1:17। हाँ प्यारो, हमारे कामों को बड़ी सावधानी से हमें करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमारे कामों का न्याय करने जा रहा है। उनकी आंखें आग की ज्वाला समान है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।